LCM, SCF एंड BODMAS पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हम लोग ने 2 पार्ट पढ़ा परसेंटेज का। फिर तीसरे लेक्चर में 2 पार्ट पढ़ा प्रोपोर्शन का, प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर जो लास्ट लेटेस्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे, लेकिन अभी हम लोग का रेशियो ही चल रहा है। और इस रेशियो में हम लोग इस पार्ट 2 में रेशियो का कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन में जंप करेंगे। प्रोपोर्शन इज़ क्वाइट ईजियर। मेनली 3 थिंग है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ये 4 का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। पहला रेशियो का चैप्टर में पार्ट 1 में हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन किया, और अच्छा क्वेश्चन जिसमें मैं अपने क्वेश्चन लिख के सिखाया हूँ। 2:3 रहेगा, 4:5 रहेगा। तो गेन टू नो चैनल का नाम है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दोस्त भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों एक साथ ग्रोथ हो रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग इज टू मैनेजमेंट इज टू साइंस, हम लोग को दे दिया है 7। द सीट्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड साइंस 7:8:9 दे दिया है पहला। ठीक है, इट इज़ प्रपोज्ड टू इंक्रीज द सीट्स बाय 20%, 30%, 60% रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो इंजीनियरिंग का उसका 20% सीट बढ़ेगा, जो मेरे पास मैनेजमेंट है उसका 30% सीट बढ़ेगा, और जो मेरा साइंस है उसका 60% सीट बढ़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालो। तो मेरे पास इंजीनियरिंग दे दिया, मैनेजमेंट दे दिया और साइंस दे दिया। इंजीनियरिंग का 7:8:9। तो परसेंटेज हमको बढ़ाना है, तो इसलिए हम इसको 0 0 0 कर लिए, क्योंकि परसेंटेज ईजी रहेगा अगर हम 10 का मल्टीपल को निकालें। तो इसको 20% इंक्रीज करेगा, इसको 30% इंक्रीज करेगा, इसको 60% इंक्रीज करेगा। और अगर इंक्रीज करिए तो 70 का 20% क्या होगा, 7 × 14 14 होगा। 80 का 30% क्या होगा, 3 × 8 = 24। और 90 का 60% क्या होगा, 6 × 9 = 54। जब दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 + 14 84, 80 + 20 104, और 90 + 54 144। अब मेरा रेशियो निकल गया, न्यू रेशियो। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 42, 52 और 72, और जाएगा 21, 26 और 36। अब यहाँ रुक गया, तो इसका रेशियो हो गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, इफ़ 615 coins include 1 rupee, 50 पैसा एंड 25 पैसा। 615 कॉइन है, जिसमें 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है, 25 पैसा का कॉइन है। प्राइसेस आर इन रेशियो, 1 रुपये का जितना कॉइन है उसका रेशियो हो गया 3, 50 का 5 और 25 का 7। प्राइसेस, नॉट नंबर ऑफ कॉइन नहीं, प्राइसेस, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। तो प्राइसेस का रेशियो कितना है, 3:5:7। मतलब ये 1 रुपये का या 100 पैसा ले लेते हैं, ये 50 पैसे का, ये 25 प्राइसेस। ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 रुपया है, अगर हम उसको 1 रुपया से, अगर मेरे पास 10 रुपया है और 10 1 रुपये का कॉइन है, तो नंबर ऑफ़ 1 रुपया कॉइन कैसे निकलेगा, 1 रुपये का कॉइन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 10, अगर मेरे पास 10 रुपया है और सिर्फ 2 रुपये का कॉइन है, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉइन 5 आ जाएगा, तो 5 × 2 = 10।
तो उसी तरह नंबर ऑफ़ कोइन प्राइसेस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ कोइंस निकालने के लिए 3/100 पैसा, 1 रुपये 100 पैसा, 5/50, तो ये नंबर ऑफ़ कोइंस निकलेगा 7/25। तो इससे हम लोग को नंबर ऑफ़ कोइंस निकल जाएगा। और नंबर ऑफ़ कोइंस, लेकिन ये 3 पैसा 50 पैसा के फॉर्म में है, तो इसको नंबर ऑफ़ कोइंस को हम लोग रुपी के फॉर्म में करते हैं। तो इसको 100 से इंटू कर देते हैं, इसको भी 100, क्योंकि अगर रुपी के फॉर्म में करेंगे इसको भी 100 से इंटू। अगर रुपी के फॉर्म में करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स होल में आएगा, तो 100 कट गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स आया वो कितना हो गया, 3:10:7×4=28। तो 3 रुपये का, 1 रुपये का कॉइन 3 है, 25 रुपये का कॉइन 50 पैसे का कॉइन 10 है, और 25 पैसे का कॉइन 28 है। तो अब हमको क्या निकालना है, कॉइन निकल गया, तो अब नंबर ऑफ़ रुपीज़ निकाल लीजिए। तो 615 रुपये है, तो अगर, तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसा कॉइन्स तो निकल गया। अब लेकिन ये रेशियो में है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 28 + 30 38, 38 + 3 41, मतलब 41 यूनिट का कॉइन है 615। तो 1 यूनिट का कॉइन है 1, और 41 करेंगे तो 5 15, टोटल मेरा पास 41 यूनिट। तो 41 यूनिट का दाम 615 है, तो 1 यूनिट का दाम 615/41 कर दीजिए 15, मीन्स 3 का कॉइन कितना है 45 कॉइन है, 10 का कॉइन कितना है 150, 25 और 28 का कॉइन कितना है, तो 28 × 15, टोटल कॉइन इतना है। तो इस 1 रुपये का कॉइन 45 है, 50 पैसे का कॉइन 150 है, और ये समझे ना कि टोटल रेशियो कितना हुआ 41। तो 41 यूनिट का नंबर ऑफ़ कॉइन्स है 615, तो 1 यूनिट का नंबर ऑफ़ कॉइन्स हो गया 15, तो 3 यूनिट का 3 × 15, तो 10 यूनिट का 10 × 15, और 28 यूनिट का 28 × 15। ये नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकल गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इनकम ऑफ टीना एंड सीना। तो टीना और सीना का इनकम का रेशियो दे दिया है 2:3, और वही एक्सपेंडिचर खर्च का रेशियो दे दिया है टीना और सीना का 3:5। इफ़ ईच सेव ₹1000, सेविंग हो रहा है 1000 रुपया। तो मेथड 1 आप कर सकते हैं, इसको एक रेशियो ले लीजिए, मेथड 1। चलिए मेथड 1 में आते हैं कि जो सैलरी है या इनकम है उसका रेशियो हम लोग ले लेते हैं 2x/3x, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का ले लेते हैं 3k 5k। तो मेरे पास सेविंग क्या आएगा, सेविंग क्या होगा, जितना इनकम है उसमें से हम लोग एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, और यह हो गया टीना का, जितना इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, ये हो गया टीना का। सेविंग का रेशियो कितना दिया है, बोला है 1000, दोनों 1000 करती है, मीन्स ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल x और k निकल जाएगा, और वहाँ से मेरे पास x भी निकल गया, एक्सपेंडिचर भी नहीं, ये निकल गया मेथड 1। ये तो स्कूलिंग का मेथड है। और अगर हम अब पता है ना 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो आप x और k निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन का 2 वेरिएबल से x के निकल गया तो आपका सैलरी भी निकल जाएगा और एक्सपेंडिचर भी नहीं। लेकिन मेथड 2 हम आसान मेथड 2 3 3 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, तो इसमें से 1 इंटू कीजिएगा तो बराबर ही आएगा 3 × 5, दोनों का डिफरेंस 2, तो इसमें से 2 इंटू कीजिएगा तब क्या आएगा, बराबर तो नहीं आएगा, तो आएगा 4 6 3 5। ये इनकम का है, ये एक्सपेंडिचर का है, तो x1 में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो 1:1 है, तो मतलब 1000 रुपया से दोनों का 1000 रुपया है, तो 1 यूनिट का दाम 1000 है, 1 यूनिट का दाम 1000 है, क्योंकि ये सेविंग है ना,
क्यों हम माइनस किए? क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही तो सेविंग होता है। तो 4 - 3 1, 6 - 5 1, दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है। तो एक यूनिट का दाम ही 1000 है क्योंकि सेविंग दोनों 1000 कर रहा है। तो 4 यूनिट कितना हो गया? 4000। 6 यूनिट कितना हो गया? 6000। 3 यूनिट कितना हो गया? 3000। 5 यूनिट कितना हो गया? 5000। मीन्स इसका इनकम 4000 है, इसका इनकम 6000 है, ये खर्च कर रही है 3000, ये खर्च कर रहा है 5000, सेविंग हो रहा है 1000 1000। देखें कितना इजी। अगर इसको 1 लिखते हैं तो 1 तो बराबर ही आ जाता ना, नेगेटिव में आ जाता। 2 - 3 -1। तो नेगेटिव में ना लाने के लिए इधर का डिफरेंस 2 हुआ, तो 2 4 हुआ, इसलिए नेगेटिव में ना ला। क्योंकि सेविंग हर समय नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो कुछ पैसा सेव कर रहा है। समझ गया? या मेथड 1 कीजिए या मेथड 2 कीजिए। अब एक क्वेश्चन इसका इजी क्वेश्चन है। 2 numbers are in ratio 2:3. If 8 is added to each number, रेशियो क्या होगा? मतलब 2x by 3x +8 + 8। अब रेशियो निकालिए। 8 ऐड कर दिया तो रेशियो दे दिया है। तो इस रेशियो इज़ 8:11, मीन्स 8/11। तो हमको यहाँ से x निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x निकल गया, और 2 × x करिएगा तो पहला फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और 3 × x कीजिएगा तो सेकेंड नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन पे। ऐसा बहुत क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन दिया है कि 500 रुपये है मेरे पास, इसको हमको A, B, C और B में डिवाइड करना है। टोटल 500 रुपये है और A, B, C और D में डिवाइड करना है। ठीक है? और कुछ ये दिया है क्वेश्चन कि A + B का जितना पैसा होता है, A + B टुगेदर गेट 3 times as much as C + D। पहला इक्वेशन, A + B टुगेदर गेट 3 times C + D। पहला इक्वेशन ये दे दिया है। B गेट्स 4 times as C एंड C गेट 1.5 times as D। तो इसका निकालेंगे B/C। तो B/2 क्या है? B गेट्स 4 times C, 4 times C मतलब 4:1। अगर एक C का है तो B का 4 है, ये कोई दूसरा इक्वेशन। और C/D, C गेट 1.5 times D, मतलब D अगर एक है तो C 1.5 है, ये तीसरा इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग B/C/D का इक्वेशन निकाल सकते हैं, B/C/D। तो अगर हमको इसको बराबर करना होगा तो इसको 1.5 से इंटू कर दीजिए, इसको 1 से इंटू कर दीजिए, तो ये 1.5 हो गया। 4 × 1.5, ये पहला लेक्चर में सिखाए हैं हम। 1 × 1.5, 4 × 1.5 6, और D हो गया 1 × 1 तो 1। तो तीनों का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। A + B 3 × C + D। तो A मेरे को पता नहीं है, B मेरे को पता है 6 = 3 × C पता है 1.5 + 1। तो 1.5 + 1 कितना हो गया? 2.5, 7.5, 6 + A। तो A = 7.5 - 6 तो 1.5। तो A हो गया 1.5, B हो गया 6, C हो गया 1.5 और D हो गया 1। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया? 1.5 1.5 3 9 10, मतलब 10 यूनिट है मेरे पास। कितना? 500। तो 1 यूनिट है 50, 10 यूनिट है 500, तो एक यूनिट हो गया मेरे पास 50। तो A का कितना हो गया? 1.5 यूनिट, 50 + आधा 75। 6 यूनिट कितना हो गया? 6 × 5 = 6 300, ये भी 75 और ये 50, निकल गया पैसा। समझे हैं? कितना आसान क्वेश्चन कर दिए। क्वेश्चन अगर अब इससे बड़ा कीजिएगा तो बड़ा जाएगा। अब शायद हम लोग को प्रोपोर्शन में आ जाना चाहिए। देखिए अब हम लोग आते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में दो चीज़ें हैं, A/B/C/D।
इसको कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको कहा जाता है सेकेंड और मिड, इसको कहा जाता है डबल, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शन, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने सीखेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो निकाल लीजिएगा खुद से जब एग्जाम आए। फर्स्ट प्रोपोर्शन, अगर मेरे पास दो नंबर है ए बी, हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब आगे पहले एक्स, कुछ नहीं करना है, जो मेरे पास नंबर है बगल उससे डिवाइड, एक्स बाई ए। मान लीजिए बी नहीं है तो एक्स और ए है तो एक्स बाई ए। अब मान लीजिए एक्स नहीं है तो ए बाई बी। क्या हो गया, एक्स इजिकल टू ए स्क्वायर बाई बी। तो अगर आपको कभी भी फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला, एक्स इजिकल टू ए स्क्वायर बाई बी, समझ लिए ना। मान लीजिए बी नहीं है तो एक्स बाई ए, मान लीजिए एक्स नहीं है तो ए बाई बी। सेकेंड प्रोपोर्शन ए बी, सेकेंड या मिड, इसको मिड भी कहते हैं, बीच में ए। मान लीजिए बी नहीं है तो ए बाई एक्स, मान लीजिए ए नहीं है तो एक्स बाई बी। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए बी, तो एक्स इजिकल टू रूट ए बी। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन ए बी एक्स, क्योंकि तीसरा में होगा। तो मान लीजिए एक्स नहीं है तो ए बाई बी, मान लीजिए ए नहीं है तो बी बाई एक्स। तो ए इंटू एक्स इजिकल टू बी स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में आते हैं। फोर्थ पे ए बी एक्स सी, मान लीजिए दोनों नहीं है तो ए बाई बी, मान लीजिए दोनों नहीं है तो एक्स बाई सी। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स इजिकल टू ए सी बाई। तो ये चार क्वेश्चन याद रखिए, एक मिड, थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन इसी से आएगा। ये बहुत आसान है, तो इसमें से एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जो लास्ट की तरफ एक क्वेश्चन है जो अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने दीजिए कौन सा है। यहाँ शायद है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ है, हाँ। इफ थर्ड proportion of 8 and 18 is same as fourth proportion of 2, 81 and x square plus 2x प्लस 2, देन x का वैल्यू निकालो। थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 8 एंड 18, 8 18, मान लीजिए x यहाँ पर है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन में कैसे निकालें, पहले को तोप दीजिए 8 बाई 18, ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं हम लोग, सॉरी। पहले को तोप दीजिए 18 बाई एक्स, तो x मेरा कितना हो गया 18 स्क्वायर बाई 8। अगर थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ हम लोग कैसे निकाले थे, ये 3 नंबर है तो पहला 2 को 2 बाई 81 और लास्ट का 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाई 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फोर्थ प्रोपोर्शन ना, लास्ट में आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। सॉरी, हमको यहाँ x लिखना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन, हाँ फोर्थ प्रोपोर्शन। तो दिस इंटू 81 बाई 2, तो अब दिस इक्वल टू दिस हो गया, a इंटू सी इंटू बी। तो 3 नंबर है तो a इंटू सी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 81, a इंटू सी, हाँ a इंटू सी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ हो गया a बाई बी एक्स बाई सी, ठीक है। अब दोनों का इक्वेट हो गया, इक्वेट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो प्रोपोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यही रखते हैं, मतलब 4 फार्मूला पे डिपेंड है प्रोपोर्शन। चार फार्मूला में पोर्शन डिफरेंट है, यहाँ से x निकल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस सॉरी, हाँ, तो x को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 से यहाँ, सॉरी 2x माइनस
एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा ना। पहले देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या है, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 टू जा 8, माइनस पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है आपका इमेजिनरी। +1 है, सॉरी 2 नहीं है, +1 है, तब तो आसान से निकल जाएगा। इसको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 1, तो एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ तक ही मेन क्वेश्चन आता है प्रोपोर्शन का। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का यहाँ कंप्लीट है। गेन टू नो को सब्सक्राइब कीजिए, गेन टू NOW। और इसमें बहुत सारा है, एंशिएंट हिस्ट्री का भी हम लोग का पार्ट चल रहा है अभी, दूसरा करंट अफेयर्स चल रहा है टुगेदर, और शॉर्ट्स में करंट अफेयर्स को डिफाइन किए हैं हम लोग। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव चल रहा है। 3 चीज़ एक साथ चल रहा है, जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।